प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज की आराधना में आपका स्वागत है, विशेषकर उन भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। वी वेलकम यू ऑल। आइए आज की आराधना की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। हे पिता, जब हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो प्रभु हमें अपनी आत्मा से, अपने अभिषेक से परिपूर्ण कर आज की आराधना में आपकी बहुत आयत की आशीष होने पाए। जितने लोग बीमार हैं, ज़रूरतमंद हैं, हे पिता तो उनकी पुकार सुन ले। हे पिता परमेश्वर, अपनी अनुग्रह, अपनी दया से हमें फिर से आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण कर। आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजते हुए परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड। झूमते हुए परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया।
ये समय भजन संहिता का है। आइए हम अपनी बाइबल अपने हाथों में ले लें और संभव है तो हम अपनी जगह में खड़े हो जाएं। बहुत आदर और भक्ति के साथ हम भजन संहिता 28 सैम्स 28 पढ़ेंगे। ये सैम्स रीडिंग हम एक रिस्पॉन्सिव मैनर में पढ़ेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे। सैम्स 28। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृत लोक में चले जाते हैं। उन दुष्टों और अनंतकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पिछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। इस भजन संहिता के पढ़े जाने पर प्रभु यीशु हम सबको बहुत आशीष दे। मैं आपका ध्यान कुछ बातों की ओर ले जाना चाहती हूँ। जो ये सहायता की प्रार्थना राजा दाऊद यहाँ पर करता है, वो बहुत ही कंटिन्यूअस एटीट्यूड को दर्शाता है। बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना को वो यहाँ पे दिखाता है। वो कहता है कि प्रभु, मेरी सहायता तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से आती है और आप मेरा दृढ़ चट्टान और ऊंचा गढ़ हैं। और एक बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना को राजा दाऊद यहाँ पर करता है, एक अर्नेस्ट प्रेयर को करता है, जिसमें वो क्लियरली ये बात को कह रहा है कि परमेश्वर, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर निहारूंगा। और वर्स 1 में राजा दाऊद कहता है, तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान ना हो जाऊं, जो मृत लोक में चले जाते हैं। यानी कि काफ़ी लंबे समय से राजा दाऊद यहाँ पे प्रार्थना कर रहा था और गुहार रहा था। हमारी और आपकी सिचुएशन भी शायद ऐसे ही होगी आज, जब हम बहुत कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे समय से किसी एक बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना को आज प्रभावशाली होने की आवश्यकता है। बहुत ही अर्नेस्टली हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं आपका ध्यान पहला राजा 17 के पहले वचन की ओर ले जाना चाहूंगी, जिसमें एलिया राजा से कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात एलिया यहाँ पे कहता है। मेरे सिर्फ कहने से ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। बहुत ही प्रभावशाली बात को कहता है। वो ये बात कैसे कह पाया? वो ये बात इसीलिए कह पाया क्योंकि उसका रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ही स्ट्रांग था। उसका प्रार्थना का जीवन बहुत ही प्रभावशाली था। कई बार हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम अपने प्रार्थना को इतना प्रभावशाली बनाएं कि हमारा प्रेजेंस और हमारे बोलने के द्वारा ही परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करें। एक और घटना की ओर मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगी, जो यहोशू में है। यहोशू 10 में ये कहता है, इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहती हूँ। यहोशू 10, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इज़राइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इज़राइलियों के देखते इस प्रकार से कहा। यहां भी यहोशू कह रहा है, क्या कहता है? कहता है, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अलयलोन की तराई के ऊपर थम जा। यहां सिर्फ वो कहा और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना ले लिया। यहां भी यहोशू का प्रार्थना का जीवन हाईलाइटेड है। प्रभावशाली प्रार्थना और एक खूबसूरत रिलेशनशिप जो यहोशू परमेश्वर के साथ मेंटेन करता था, सिर्फ उसी के कारण ये सिर्फ कहा और चंद्रमा और सूर्य वहीं रुक गया जब तक कि
जीत हासिल नहीं हुई, जब तक कि बदला पूरा नहीं हुआ। यही प्रभावशाली प्रार्थना हमारे और आपके जीवन में भी होना है, ताकि जब हम कहें और जब हमारा प्रेजेंस कहीं पर भी हो तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करें। ऐसा रिलेशनशिप आज हमें बनाने की आवश्यकता है। कई बार हमारे जीवन में बहुत इफ्स और बट्स होते हैं। हम ये कहते हैं कि यदि परमेश्वर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो शायद मैं और प्रभावशाली हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। परमेश्वर अगर आप हमें ये ब्लेसिंग देंगे तो शायद मैं और भी आश्चर्य कर्म और आपकी गवाही और भी अच्छे तरीके से दे पाऊंगा या पाऊंगी। कई बार हम अपने प्रार्थना में इफ्स और बट्स को ले आते हैं, यदि ऐसा होता तो। और वैसे ही याबेश भी करता है। याबेश पहला इतिहास 4:10 में ये कहता है कि यदि तू मुझे आशीष दे, यदि तू मुझे आशीष देता। हम भी कई बार याबेश की तरह कहते हैं, परमेश्वर यदि आप मुझे आशीष देंगे तो ऐसा हो सकता है, मैं और भी प्रभावशाली, मैं और भी आश्चर्यकर, मैं और भी आपकी गवाही दे सकता हूं या दे सकती हूं। लेकिन जहां हम लैक करते हैं वो है एक कंटिन्यूअस एटीट्यूड ऑफ प्रेयर में, एक प्रभावशाली प्रार्थना और विश्वास के साथ वो प्रार्थना में हम लैक करते हैं। अभी हमने एलिया को देखा, हमने यहोशू को देखा, उन्होंने विश्वास तो किया, विश्वास के साथ ही उन्होंने आज्ञा दी और कहा, और वो सारी चीजें परमेश्वर उनके द्वारा आश्चर्य कर्म को किया। लेकिन उनका प्रार्थना का जीवन उनका बैकबोन था, उनका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था। मुझे याबेश की प्रार्थना बहुत अच्छी लगती है, जब वो ये कहता है कि भला होता कि तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। वो एक ऐसी प्रार्थना को करता है और अपने जीवन में सारे नेगेटिविटी को, बहुत ही उसका जीवन काफी नेगेटिविटी से सराउंडेड था, बहुत पीड़ा के साथ उसकी माता ने उसको जन्म दिया था और इसीलिए उसका नाम याबेश रखा गया था। और वो इन सब चीजों से काफी परेशान था और इसीलिए वो परमेश्वर को पुकारता है और परमेश्वर उसको आशीष देता है। लेकिन वो एक प्रार्थना करता है, बहुत प्रभावशाली प्रार्थना करता है और परमेश्वर से एक रिजेक्शन की प्रार्थना करता है। वो सारी उन चीजों को बंद करने के लिए कहता है कि परमेश्वर आप मुझे आशीष दीजिए, आप मेरे जीवन को बदलिए। और हमें भी ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभावशाली प्रार्थना तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ में अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए हमें एक रिजेक्शन की प्रार्थना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ये कहने की ज़रूरत है कि परमेश्वर मेरे पास्ट को मुझसे अलग कर दीजिए, मेरे ऐसे जीवन को जो मैं पहले जीता था उसको अलग कर दीजिए मुझसे, ताकि मैं आपकी आशीष को पा सकूं, ताकि मैं आपकी आशीष को अपने जीवन में बहुत आयत के साथ महसूस कर सकूं। अपने छुटकारे की प्रार्थना आपको स्वयं करना होगा। आपकी छुटकारे की प्रार्थना कोई पास्टर या कोई प्रॉफिट या आपके माता पिता नहीं करेंगे, लेकिन आपके छुटकारे और आपके उद्धार की प्रार्थना आपको स्वयं करना होगा। तब जाकर के परमेश्वर वो सारे बंद दरवाजों को आपके लिए बंद कर देगा और अपनी आशीषों को बहुत आयत के साथ आपको देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक फेथफुल परमेश्वर है। ही इज अ फेथफुल गॉड और वो केपेबल है आपको एक नया जीवन देने के लिए। ही इज केपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यू। सिर्फ नया जीवन नहीं, लेकिन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा, एक नया रूप दे देगा परमेश्वर। लेकिन उसके लिए हमें एक कंटिन्यूअस एटीट्यूड ऑफ प्रेयर रखना है, एक प्रभावशाली प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और तब परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। दूसरी कुछ बातों को जो मैं इस भजन संहिता से आपके सामने रखूंगी वो ये है कि 2 बातें वर्स 2 और 3 में हाईलाइटेड है। वो ये है कि जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ को उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। एक फिजिकल एटीट्यूड, एक फिजिकल बॉडी से प्रार्थना करने की बात को यहाँ पे वर्स 2 में दिखलाता है राजा दाऊद, और जो है एक हृदय, साफ हृदय के बारे में 3 पद में राजा दाऊद कहता है। हमारा हृदय को साफ और पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये बहुत ही कॉमन एटीट्यूड है कि हम अपने हृदय में कुछ और बोलते हैं, घुटनों में आकर के उसके लिए हम माफ़ी मांग लेते हैं और उस इंसान को हम माफ़ नहीं करते हैं। इस एटीट्यूड को हमें बदलने की आवश्यकता है। जब हम अपने हृदय से मन लगा करके प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर उस प्रार्थना को हम कह सकते हैं कि उत्तर देगा और वो प्रार्थना हमारे लिए प्रभावशाली प्रार्थना बन जाएगी।
जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। हम ये कहें, अपने आप को समझने की कोशिश करें कि हम कहाँ गलत हैं, हमारा हृदय परमेश्वर के सामने साफ है या नहीं। लगातार हम प्रार्थना करते रहेंगे और परमेश्वर से अपने हृदय को साफ करने के लिए कहते रहेंगे कि प्रभु मुझे पवित्र कर, मेरे सोच विचार को पवित्र कर। परमेश्वर निश्चय हमारी प्रार्थना को ग्रहण करेगा और हमारी प्रार्थना को अपने समय के अनुसार उत्तर देगा। वो प्रार्थना को हमें कंटिन्यूसली और बहुत प्रभावशाली प्रार्थना में कन्वर्ट कर देना है। फिजिकल बॉडी के साथ प्रार्थना करना, यहाँ पे राजा दाऊद कहता है कि मैं अपने हाथ उठाकर उस पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं और तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात को तू सुन ले। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी मम्मी पिछले समय बहुत बीमार हो गई थी। बहुत ही प्रार्थना करने वाली महिला है। बचपन से मैंने अपनी मम्मी को बहुत प्रार्थना करते हुए देखा है और वही चीज़ उन्होंने हमारे अंदर डाला है। और जब वो पिछले समय बहुत बीमार हो गई थी, फिजिकली बहुत वीक थी, और कभी भी वो प्रार्थना करती है तो मैंने उन्हें घुटनों में आकर के प्रार्थना करते हुए देखा, अपने कंफर्ट जोन से उठ करके प्रार्थना करते हुए देखा है। और जब वो फिजिकली वीक थी, वो घुटना नहीं देख सकती थी, हाथों को उठा करके प्रार्थना नहीं कर सकती थी, और वो हृदय में जरूर प्रार्थना करती थी, वचनों को बोलती थी, और परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म के साथ उन्हें चंगाई को दिया। जो हम सोच नहीं सकते थे, वो चंगाई मेरी मम्मी को परमेश्वर ने पिछले समय दिया। और जब ये घुटनों में आकर के प्रार्थना नहीं कर सकती थी, तब मैं उनके लिए जब प्रार्थना करती थी और मैं कहती थी, प्रभु क्या फ़ायदा होगा अगर हम अपने शरीर से आपकी आराधना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भजन संहिता 139 में तो लिखता है, मैं तो एक भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, हम समझ ही नहीं सकते कि हमारी रचना कैसे हुई है। और जब मैं कहने लगी कि प्रभु जब तक हम जिंदा हैं तब तक अगर हम अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपनी जुबान से आपकी महिमा नहीं कर सकते हैं तो क्या फ़ायदा हमारा जिंदा रहने का। कब्र में जाकर के तो ये हाथ उठ भी नहीं पाएगा, कब्र में जाकर के तो हमारे हम घुटनों में आकर के दुआ भी नहीं कर पाएंगे। उस वक्त अपनी मम्मी की सिचुएशन को देख करके मैं यही कहती थी कि प्रभु इन्हें फिर से ठीक कर दीजिए, ताकि फिर से ये घुटनों में आकर के हाथों को उठा करके प्रार्थना कर सकें, प्रभावशाली प्रार्थना कर सकें। और इसीलिए रोमन्स 21 के 1 में क्या लिखता है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बहुत ज़रूरी है कि हम फिजिकल बॉडी को पवित्र रखें और फिजिकल बॉडी के साथ, फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें, और तब परमेश्वर हमें बहुत आयत की आशीष को देगा। हम अपने पर्सनल प्रेयर में बार बार प्रार्थना करके हम अपने आप को पवित्र तो कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी पवित्रता की तो रक्षा तो कर सकता है, लेकिन शारीरिक रूप में हम कैसे परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज हम फोन्स खोलते हैं, अपना व्हाट्सएप खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, तो कई सारी यूट्यूब खोलते हैं, तो कई सारी बातें हमारे सामने आती हैं। उन चीज़ों से हम अपनी आँखों को कैसे बचाएंगे। बहुत ज़रूरी है हमें प्रार्थना करना, प्रतिदिन कंटिन्यूसली इस बात के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु हमारे पवित्रता की आप रक्षा करें, प्रभु हमारे शरीर के एक एक अंग की आप रक्षा कीजिए, ताकि हम प्रार्थना कर सके, क्योंकि आपने हमें भयानक और अद्भुत रीति से रचा है। किस लिए रचा है? कि हम आपकी महिमा कर सकें। परमेश्वर इस भजन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यहोवा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। इस दिन को आपने ठहराया प्रभु कि हम आपकी महिमा कर पाते हैं। इस दिन को आपने ठहराया पिता परमेश्वर कि आज प्रभु हम कब्र में नहीं हैं, लेकिन प्रभु हम अपने जुबानों से, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने आँखों से, अपने कानों से प्रभु जी हम आपकी आराधना कर सकते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम अपने शारीरिक रूप को, अपने अंदरूनी जीवन को, एक एक बात को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। विशेषकर हम सभी भाई बहन जो आज इस आराधना में शामिल हुए हैं, प्रभु एक एक के जीवन को आप पवित्र करें खुदावंद बाप, ताकि पिता परमेश्वर हम निरंतर आपकी ओर निहारते रहने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु होने दे प्रभु जी कि एवरीथिंग लॉर्ड दैट वी डू मस्ट बिलोंग एंड मस्ट कॉन्सेंट्रेट टू ब्रिंग ग्लोरी टू योर होली नेम। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम सबसे आज बोलिए और बातचीत करिए। हम आपकी महिमा और स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, परमेश्वर की आराधना करें, गाएंगे। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की स्तुति करें, वो महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया।
आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज की इस ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है और विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों को मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष देने पर। भजन संहिता 121 बहुत ही चिरपरिचित भजन है और लोग कंठस्थ जानते हैं इस भजन को, अधिकांश लोग। आइए हम भजन संहिता 121 को मिलकर के पढ़ेंगे एक साथ। यदि आपके पास में बाइबल है खोल लें और हमारे साथ एक साथ मिलकर के पढ़ें परमेश्वर के वचन को। भजन संहिता 121 साम 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। यात्रा का गीत है। यात्रा करते समय हर व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता है और इसमें भजनकार इसको विशेष रूप से हमारे आपके जीवन के लिए आज दिया है ताकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को, जो उसका रक्षा करने वाला हाथ है, उसको अपने जीवन में हम देखने पाएं। और यहां पर भजनकार कहता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। आज कुछ पर्वतों के बारे में हम ध्यान करेंगे परमेश्वर के वचन से कि उन पर्वतों में क्या क्या हुआ और कैसे परमेश्वर पर्वतों को इस्तेमाल किया अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दिया उन पर्वतों में हो करके। प्यारो, आज वही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए भी आशीष देना चाहता है। इसलिए आइए कुछ पर्वतों के ऊपर में ध्यान करें। पहला जो पर्वत है, उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय। बहुत सारे पर्वत हैं परंतु मैं कुछ पर्वतों को आज आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। यहाँ पर जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 1 to 5 में हम देखते हैं, 8 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक 1 से 5 पद तक। जल प्रलय का अंत हो रहा है परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाए और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वो भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। अरारत पहाड़, माउंट ऑफ अरारत। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वहां पर जाकर के यह जहाज टिक गया। 150 दिन के पश्चात 7वें महीने के 17वें दिन को, एक काफी लंबे समय के बाद में, नूह का जहाज एक पड़ाव को प्राप्त किया। क्या स्थिति थी होगी जब समुद्र के सोते, आकाश के झरोखे, बारिश ही बारिश सब तरफ, सारे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ सब डूब गए और जहाज को टिकने का कोई भी बेस नहीं मिला। कोई लंगर नहीं था कि वो लंगर उसमें डाले। प्यारो, ऐसे कठिन परिस्थिति में अरारत पहाड़ में एक आड़ मिलना बहुत बड़ा अर्थ होता है। और आज परमेश्वर मुझको, आपको इसी प्रकार से आश्रय देना चाहता है ताकि हम और आप इस संसार में दर दर भटक रहे हैं, कहीं पर पड़ाव नहीं, कहीं पर आश्रय नहीं, एक जगह से दूसरे जगह हम भागते फिरते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। और आज हमारे लिए कोई भी ऐसा जगह नहीं जहां पर हमको छाया मिले, हमको एक पड़ाव मिले। लेकिन स्मरण करें भजन 121 को। प्यारो, आज परमेश्वर मुझको, आपको
उस अरारत पहाड़ की चोटी पर स्थिर करना चाहता है, ताकि हम और आप परमेश्वर के महान और सामर्थ्य हाथों को देखने पाएं। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर कौवा उड़ाता है और फिर कबूतरी को उड़ाता है, और इस प्रकार से आगे हम देखते हैं घटनाएं जो घटी। नूह अपने परिवार के साथ, उन सारे जीव जंतु जानवरों के साथ जहाज से बाहर आता है और होम बलि चढ़ाता है। पृथ्वी फिर मनुष्यों के लिए आश्रय बन जाता है। एक नई दुनिया नूह को मिल गया। प्यारो, ऐसे संकट के समय में, मुसीबत के समय में परमेश्वर आज मुझको आपको एक नई आशा देता है, ताकि हम और आप उस आश्रय को, उस स्थान को प्राप्त करें। वो मेरे और आपके जीवन को संभालेगा और मुझको और आपको एक नई जिंदगी देगा। और इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें और हिम्मत ना हारें। परमेश्वर मुझको आपको संभालेगा और अरारत पहाड़ की चोटी पर निश्चित रूप से मुझको आपको आश्रय मिलेगी। परमेश्वर हमारे लिए आश्रय देने वाला परमेश्वर है। ईश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवन में प्रकट होने पाए। दूसरा जो पहाड़ है जिसके संबंध में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 22 अध्याय पहले पद से आगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। ये पहाड़ कठिन परीक्षा का जगह है, परंतु साथ ही साथ यहोवा यिरे परमेश्वर के अद्भुत उपाय को देखने का भी जगह है। जो घटना अब्राहम के साथ में घटी, 22 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि किस प्रकार आज्ञाकारिता के साथ में अब्राहम अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया उस पहाड़ के ऊपर। यारो, आज परमेश्वर कई बार ऐसे पहाड़ की चोटी पर मुझको और आपको ले जाता है, ताकि हम और आप परीक्षित हों और परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को हम अपने जीवन में देखने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 8 और 9 पद में हम देखते हैं, यीशु मसीह भी सेवकाई करने के पहले परीक्षित हुआ। और यहां पर हम देखते हैं 4 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 और 9 पद में, इब्लिस ने उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखा करके उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अर्थात ये पहाड़ परीक्षा का जगह है, परीक्षा में गिरने का जगह है। बहुत कठिन समय है मेरे और आपके जीवन के लिए। अरारत पहाड़ तो नूह के जहाज को टिकने का स्थान बनाया दिया, परंतु मोरिया देश का वो पहाड़ अब्राहम के इकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए कह रहा है। आज कई बार ऐसे जगहों पर परमेश्वर मुझको और आपको ले जाता है जहां पर हमारी परीक्षाएं होती है। हम उस ऊंचे जगह से पूरे संसार को देखते हैं, संसार के अभिलाषाओं को देखते हैं, भौतिक चीजों को देखते हैं, परीक्षित होते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह को स्मरण कीजिए, किस प्रकार से वो शैतान का मुकाबला किया। यीशु ने कहा मत्ती 4 अध्याय और उसके 10 और 11 पद में, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर।
और तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो उसी पहाड़ पर जहां पर यीशु मसीह परीक्षित हुआ था, स्वर्गदूत आकर के यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। उसी मोरिया देश के उस पहाड़ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी आवाज को दिया और कहा, अब्राहम अब्राहम, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़े तुम, अपना हाथ मत बढ़ाओ, क्योंकि जो तूने मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता। और अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। और तब अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उससे होम बलि करके चढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा यिरे, परमेश्वर परीक्षा की जगह पर कई बार हम उस ऊंचाई की जगह पर जब पहुंचते हैं तो केवल परीक्षा की बातों को देखते हैं, परंतु याद रखिए ऐसे समय में जब हम खराई के साथ में, आज्ञाकारिता के साथ में प्रभु में बने रहेंगे, परमेश्वर मेरे आपके लिए उपाय करेगा, अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और प्यारो ईश्वर की महिमा प्रकट होगी। दूसरा इतिहास 3 अध्याय 1 और 2 पद में पढ़ते हैं, राजा सुलेमान आगे चल करके उसी मोरिया देश के उस पहाड़ के ऊपर भी यरूशलेम मंदिर को बनाया, परमेश्वर की महिमा को लाया। वो परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई उस जगह पर। आज परमेश्वर मुझको और आपको कहता है कि हम और आप अपनी आंखें उठाएं, देखें परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को, शैतान का सामना करें, मुकाबला करें। वो हमारे सामने से भाग निकलेगा और ईश्वर की महिमा और उसकी आशीष मेरे आपके जीवन में आएगी। निर्गमन 3 अध्याय 1 और 2 पद में हम देखते हैं, यहां पर माउंट ऑफ होरेब, होरेब पर्वत के विषय में मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। ये एक अलग अनुभव मूसा को परमेश्वर दे रहा है। 40 वर्ष तक तो मिस्र देश में था, अपनी ताकत से कुछ करना चाह रहा था, वो वहां से अयोग्य गिना गया और फिर करीब 40 वर्ष तक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चरा रहा है और भेड़ बकरियों को चराते चराते वो परमेश्वर के पर्वत के पास उन भेड़ बकरियों को ले गया और आज परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर के दूत ने एक कांटेली झाड़ी के बीच आग के लौ में उसको दर्शन दिया और मूसा दृष्टि उठा करके देखा कि झाड़ी जल रही है, भस्म नहीं होती है। मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। तो मूसा ने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, इधर पास मत, आपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। परमेश्वर मूसा के साथ बातचीत कर रहा है। प्यारो, ये वो जगह है जहां पर जलती झाड़ी का दर्शन देख रहा है। होरेब पर्वत परमेश्वर के कार्य के लिए एक नए आदेश को प्राप्त करने का जगह है। परमेश्वर अद्भुत रीति से मूसा को होरेब पर्वत पर दर्शन दिया और इस मूसा को वो बतला रहा है तो 40 वर्ष तक अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरी को चराता है, परंतु मैंने अपनी प्रजा के लोगों के दुख और तकलीफ को देखकर, उनकी चिल्लाहट, उनके परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको सुना है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्र की बंधुआई से मैं छुड़ाऊं और
जब तुम छुड़ा करके उनको लाओगे तो इसी पर्वत तुम परमेश्वर की महिमा करोगे। प्यारो, परमेश्वर मूसा को एक नया आदेश दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, उसके अंदर के हीन भावनाओं को दूर कर रहा है, मूसा की अयोग्यता को एड्रेस कर रहा है। आज उसी प्रकार से परमेश्वर की ओर जब हम अपनी आंखें उठाते हैं, प्यारो, वो केवल हमको पड़ाव नहीं देता है, वो केवल हमारे लिए उपाय केवल नहीं करता है, परंतु परमेश्वर एक नया आदेश देता है। हमारी अयोग्यताओं को दूर करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर हमको हिम्मत देता है, हमको करेज देता है, ताकि हम और आप आगे बढ़े इस संसार में परमेश्वर की महिमा के लिए। पहला राजा 19 अध्याय और उसका 8 पद में हम देखते हैं किस प्रकार एलिया नबी अपने जीवन में भी बिल्कुल निराश होकर के बेरशेबा के जंगल में मृत्यु मांग रहा था, झाऊ के पेड़ के नीचे वो बैठ करके, परंतु परमेश्वर वहां पर उसके लिए भोजन और पानी का इंतजाम किया और वो चलते चलते 40 दिन और रात यात्रा करते परमेश्वर के पर्वत होरेब नामक पर्वत पर पहुंचा और वहां पर परमेश्वर की सीरीन आवाज को वो सुनने पाता है और अगला जो उसका मिशन है उसको करने के लिए वो कदम बढ़ाता है। प्यारो, परमेश्वर आज मुझको और आपको होरेब पर्वत का अनुभव देना चाहता है मेरे आपके जीवन में, ताकि हम और आप आशाहीन ना रहें, निराशा के वादियों में बैठे ना रहें, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को अपने जीवन में देखते हुए हम आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगला जो पर्वत है 19 अध्याय निर्गमन की पुस्तक और उसका पहला पद से 6 पद तक हम देखते हैं। जब इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकले, इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीनाई के जंगल में आए, और जब वे रपीदीम से कूच करके सीनाई के जंगल में आए तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वही पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। सीनाई पर्वत के पास जब पहुंचे, मूसा पर्वत पर चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहा और इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त प्रीति तो मेरी है। परमेश्वर बातचीत कर रहा है। सीनाई पर्वत, प्यारो, परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है। यह प्रतिज्ञा का पर्वत है। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर 10 आज्ञा भी दिया, और केवल 10 आज्ञा नहीं दिया, परंतु आगे हम देखते हैं कि मूसा 40 दिन और रात उस पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति में गया। निर्गमन 24 अध्याय पद संख्या 12 पद से आगे 18 पद तक हम देखते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से ये कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यहीं हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग हैं, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। मूसा पर्वत पर चढ़ गया, बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। यह सुपरनेचुरल, अलौकिक परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने का जगह है सीनै पर्वत। प्यारो, आज परमेश्वर केवल हमको एक टिकाव नहीं देता है, वो हमारे लिए केवल उपाय नहीं करता है, आज्ञा केवल नहीं देता है,
परंतु परमेश्वर अपने अलौकिक उपस्थिति का अनुभव देता है। और इसलिए हमारा आप अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएं और निश्चित रूप से परमेश्वर आज मुझको आपको भी सीनै पर्वत का वो अनुभव निश्चित रूप से देगा और हम परमेश्वर की अलौकिक महिमा को हम देखने पाएंगे। निर्गमन 25 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर मूसा को उस पर्वत पर पवित्र स्थान के लिए, निवास के तंबू के लिए पूरा डायग्राम देता है और कहता है कि इस्राएली लोग मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। अर्थात परमेश्वर सीनै पर्वत पे जिस प्रकार अपनी महिमा को प्रकट किया, आज परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लिए इसी प्रकार का एक पवित्र स्थान बनाए। और आज परमेश्वर मूसा आपसे भी कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम परमेश्वर के मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर वास करना चाहता हूं। परमेश्वर अलौकिक उपस्थिति में मूसा को बुलाया और उसी प्रकार से परमेश्वर आज मिलाप वाले तंबू में अपनी उपस्थिति को ला रहा है, यरूशलेम मंदिर में अपनी उपस्थिति को लाया और आज मेरे आपके जीवन में भी उसी परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति को वो लाना चाहता है प्यारो, ताकि हमारा परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीने पाए। मिलाप वाले तंबू का पूरा ब्लूप्रिंट परमेश्वर मूसा को दिया। सीनै पर्वत का जो अनुभव था बहुत ही अद्भुत अनुभव था। निर्गमन 34 अध्याय में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से मूसा सीनै पर्वत से जब उतर रहा था। 29 पद में साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था। यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। ईश्वर की अलौकिक महिमा आ गई। इसी प्रकार का अनुभव हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्राप्त किया मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय में अपने शिष्यों को लेकर के एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। मुंह सूर्य के समान चमकने लगा, उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति का अनुभव ये पर्वत देता है और आज मेरे रात के जीवन के लिए भी ये उपलब्ध है। और इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ में हम अपने जीवन को समर्पण करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा है, भीड़ को देखकर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया चेले उसके पास आए और धन्य वचन, नमक और ज्योति के विषय, व्यवस्था की शिक्षा, क्रोध और हत्या के विषय, व्यभिचार के विषय, तलाक के विषय, शपथ के विषय, प्रतिशोध के विषय, शत्रुओं से प्रेम करने के विषय, सारे चीज़ों के विषय वो शिक्षा दे रहा है। प्यारो, सीनै पर्वत का जो अनुभव है मूसा के जीवन के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए आज बहुत ही बहुमूल्य है। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर उन पर्वतों को आज एक उदाहरण के रूप में मेरे और आपके सामने रखा ताकि हम ऐसे जगहों पर पहुंचने वाले व्यक्ति बन जाएं। 5वां जो पर्वत है व्यवस्था विवरण और उसका 34 अध्याय में हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर के 4 पद तक। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने चढ़ गया और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एफ्राइम और मनस्से का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सुवर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तरह ये सब दिखाया। नबो पर्वत मूसा पहुंचा हुआ है और कनान देश का सारा एरिया को वो देख रहा है। प्यारो, जब हम और आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, कई बार हम और आप
केवल अरारत पहाड़ तक रहते हैं, मोरिया पहाड़ तक रहते हैं, होरे पहाड़ तक रहते हैं, सिनै पर्वत तक रहते हैं। लेकिन परमेश्वर आज नबो पर्वत में मूसा को ले गया और पिसगा की चोटी और यरीहो के सामने चढ़ गया मूसा, और यहोवा परमेश्वर उसको सब कुछ दिखला रहा है। प्यारो, आज परमेश्वर मेरे आपके विश्वास की आंखों को खोलना चाहता है, ताकि हम और आप अपने स्वर्गीय देश को हम देखने पाए, कैसा वो उत्तम देश है परमेश्वर मेरे और आपके लिए जो तैयार कर रहा है। प्यारो, कनान देश को देख रहा है मूसा, देख रहा है मूसा पहाड़ की चोटी पर से, नबो पहाड़ की चोटी पर से। आज परमेश्वर मुझको और आपको भी दिखलाना चाहता है, ताकि हमारा परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीने पाए और ईश्वर के अलौकिक सामर्थ्य में और आपके जीवन में प्रकट हो। छठा जो पहाड़ है, यहोशू की किताब उसका 8 अध्याय 30 पद से 35 पद तक में हम पढ़ते हैं यहाँ पर और एक पहाड़ का वर्णन। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 8 वर्स 30 to 35। तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनाया, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी, और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसने समुच्चय पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ा और होमेर बलि चढ़ाए। उसी स्थान पर यहोशू ने इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी नकल कराई, और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इस्राएली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवीय याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरिजिम पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी कि इस्राएली प्रजा को आशीर्वाद दिए जाएं। उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए थे वैसे पढ़कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी, उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इस्राएल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर नहीं सुनाई होगी। एबाल पर्वत एक ऐसा जगह है जहां पर व्यवस्था का पाठ लोगों को सुनाया जा रहा है। प्यारो, परमेश्वर मुझको और आपको भी आज ऐसे जगहों पर ले जाना चाहता है, ताकि हमारा परमेश्वर के वचन को ध्यान करने पाए, मनन करने पाए, और हमारे जीवन को किस रूप में आगे बढ़ना, आत्मिक रूप में हम एक नई दिशा में आगे बढ़ सके। और इसलिए एबाल पर्वत का अनुभव हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक अंतिम पर्वत जिसके विषय बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूं, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय, मत्ती 27 अध्याय उसका पद संख्या 33, जहां पर हम पढ़ते हैं, उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उससे पीने को दिया। यीशु मसीह के साथ में लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ये गुलगुता पहाड़ है, और जिसका अर्थ होता है, गुलगुता शब्द अरामी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खोपड़ी का जगह, या उस पहाड़ी का नाम था जो यरूशलेम से बाहर थी, और वहां जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। प्यारो, ये पहाड़ जहां पर प्रभु यीशु मसीह अकेला है, जो उसके साथ खाते पीते थे, रहते थे, कोई नहीं है। अगल बगल में 2 डाकू हैं जिनके साथ यीशु मसीह मृत्यु का सजा भोग रहा है, परंतु ये पहाड़ प्रभु यीशु मसीह के लिए
मेरे आपके जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य पहाड़ है। अगर उस पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह नहीं पहुंचता, उस पहाड़ के ऊपर में जो भी यीशु के साथ में बर्ताव हो रहा है और जो हुआ, अगर नहीं होता, आज हम और आप बचते नहीं इस संसार में। यीशु मसीह अपने शरीर का एक एक बूंद खून वहां पर बिल्कुल निकलने दिया, पूरी रीति से अपने लहू को वहां पर वो बहा रहा है। ना जाने वो पहाड़ कितना अधिक खून से रंग गया होगा। प्यारो, आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारा आप उस पहाड़ का अनुभव को प्राप्त करें। पौलुस प्रेरित कहता है गलातियों की पत्री 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो हम क्रूस किस जगह पर चढ़ रहे हैं? कहां का क्रूस में हम अपने आप को समर्पण कर रहे हैं? हो सकता है मेरा और आपका घर आज गलगथा की चोटी के समान है, जहां पर हमको प्यास लग रही है और वहां पर हमें पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, केवल पित्त मिलाया हुआ दाखरस जो भयंकर कड़वा है, ऐसी चीजें मिल रही है। हमारी आवाज को हो सकता है सुनने वाला कोई नहीं। प्यारो, ऐसे पहाड़ में चढ़ने की आवश्यकता है। और ऐसा समय आया जब प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण त्याग रहा है। उस जगह पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27 अध्याय 51 पद से आगे, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया, धरती डोल उठी, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई और यीशु मसीह का कलवरी क्रूस के ऊपर में जीवन देना, सोए पवित्र लोगों के बहुत सौ जी उठे। और प्यारो, एक अजीब घटना घटी उस जगह पर। आज गलगथा की चोटी पे हम और आप जब जाते हैं, मेरे आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत और महान कार्य करता। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3:14 और 15 पद में, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और हम और आप भी जब ऊंचे पर चढ़ाए जाएंगे, उस गलगथा की चोटी का अनुभव अपने जीवन में जब हम प्राप्त करेंगे, यारो, हमारी बातों पर लोग विश्वास करेंगे, लोग अनंत जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। इसलिए मेरा आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा आज बहुत सारे लोगों को अनंत जीवन का रास्ता दिखलाने वाले व्यक्ति हम बन सकते हैं। परंतु गलगथा की चोटी हमारे जीवन के लिए कड़वे अनुभव को देता है। एबाल पर्वत, जहां पर हम परमेश्वर के वचन को नए सिरे से प्राप्त करते हैं, आशीष और श्राप जहां पर से आ रहा है। नबो पर्वत, जहां पर से हम अपने स्वर्गीय देश को देख सकते हैं। सिनै पर्वत, जहां पर परमेश्वर की महिमा को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। होरेब पर्वत, जहां पर हम निराशा से ऊपर उठते हैं और अपने उस नए मिशन को हम प्राप्त करते हैं। मोरिया पर्वत, जहां पर परमेश्वर के अद्भुत उपाय को हम देख पाते हैं। अरारत पर्वत, जहां पर एक नया पड़ाव हम प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से जब प्यारो हम और आप ये पर्वतीय शिखर में जाने के इस अनुभव को अपने जीवन में मालूम करेंगे, ईश्वर की अलौकिक आशीष मेरा और आपके जीवन में आएगी। और इसलिए भजन संहिता 121 में
यहां पर भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। ओ मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती, जो आकाश और पृथ्वी का करता, वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा। तेरा रक्षक कभी नहीं ऊंघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर आशीष दे। हम इन पर्वतों के ऊपर में लगातार मनन करते हुए आगे बढ़े, आशीष मिलेगी और परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को हम अपने जीवन में अनुभव से देखने पाएंगे। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। भजनकार जिस प्रकार से कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, परमेश्वर आज हम अपनी आंखें आपकी ओर लगाते हैं, उन पर्वतों की ओर लगाते हैं। अरारत पहाड़, जहां पर नूह के जहाज को एक आश्रय मिला। मोरिया देश का वो पहाड़ जहां पर इब्राहिम परमेश्वर के उपाय को देख पाया। होरेब पहाड़ जहां पर मूसा जलती झाड़ी का दर्शन देखने पाया। एलिया नबी ने इस सामर्थ को प्राप्त किया। सीनै पहाड़ जहां पर परमेश्वर तो मूसा को अपने पास बुलाया, स्वर्गीय महिमा से भरपूरी का जीवन दिया और अपनी उपस्थिति का अलौकिक अनुभव दिया। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नबो पहाड़ जहां पर से कनान देश के सारे बाग को तूने दिखलाया अपने दास को। एबाल पहाड़ जहां पर से आशीष और श्राप सुनाए गए। गलगता की चोटी जहां पर प्रभु यीशु मसीह आपने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया और इस संसार के लोगों के लिए आशा का द्वार, उद्धार का द्वार खोल दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम इस हर एक को आज आप बड़ा अनुग्रह कीजिए हमारे ऊपर में, ताकि हम अपनी आंखें पर्वतों को लगाएं, आपकी आशीष की भरपूरी को हम प्राप्त करें। हमारे प्रिय लोग जो बीमार हैं, प्रभु उनको चंगाई दे, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, बंधन और श्राप को तोड़ दे, अपनी महिमा हर एक के जीवन में प्रकट कर। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हमारे YouTube चैनल को जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ईश्वर की आशीष को लोगों तक बांटते रहे। परमेश्वर अनेक को बहुत आयत से आशीष दे। पुनः जय मसीह की। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार।